नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से आपके सामने एक और क्राइम स्टोरी लेकर आ चुके हैं। इस क्राइम स्टोरी ने देश को शर्मसार किया था। दोस्तों, हमारे देश के अंदर कई सारे पर्यटक स्थल हैं, जिनमें से राजस्थान और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अन्य कई सारे पर्यटक स्थल हैं, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो यहाँ पर कई सारे लोग, सैकड़ों की तादाद में हर साल पर्यटक आते हैं, अपना घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए आते हैं। हमारे देश में ऐसा ही एक और जो है पर्यटक स्थल रहा है, जिसका नाम गोवा है। यहाँ पर भी लोग सैकड़ों की तादाद में हर साल आते हैं। और जो गोवा में घटना, जिसके विषय में हम बताने जा रहे हैं, इस घटना ने विदेशी जो पर्यटक थे, उनके बीच में भारत का नाम काफ़ी खराब किया था। दोस्तों, लोग गोवा जाते हैं अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए, मौसम का मज़ा लेने के लिए, समुद्र की लहरों का मज़ा लेने के लिए, और कुछ लोग अपने हनीमून को मनाने के लिए जाते हैं। आज हम जिस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो कहानी है 2017 में घटित हुई थी ये घटना, और लगभग 8 साल इस घटना को हो चुके हैं। इस घटना में एक लड़की है जिसका नाम डैनियल है। डैनियल जो है अपने दोस्त के साथ भारत आती है। डैनियल जो है एक आयरलैंड की रहने वाली लड़की है और ब्रिटिश वीज़ा पर जो है भारत आती है। भारत आने के बाद ये लड़की जो है गोवा पे जाती है, गोवा बीच पर जाती है। गोवा बीच पर जाने के बाद वहाँ इसकी एक व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है, और वो व्यक्ति इसके काफ़ी करीब आ जाता है। इससे उसकी क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। गोवा में आने के बाद उसको ऐसा महसूस होता है कि उसे एक अच्छा व्यक्ति मिल गया है, जिसकी उससे दोस्ती हो गई है। एक अनजान देश, जहाँ पे वो लगभग तीसरी बार आई है, क्योंकि भारत उसे बहुत ज़्यादा पसंद था, वो तीसरी बार भारत आई थी। और एक बात बता दें कि जो डैनियल जो थी, एक बैकपैकर्स थी। बैकपैकर्स, मैं पहले आपको बता दूँ बैकपैकर्स होते क्या है। बैकपैकर्स एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जब कहीं जाते हैं तो छोटा सा बैग लेके जाते हैं। उस छोटे से बैग में उनका ज़रूरी सामान होता है, छोटा-मोटा, वो रख के ले जाते हैं। ज़्यादातर जो बैकपैकर्स लोग होते हैं, ये जो है ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पर जो है उनको कम खर्चा लगता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डैनियल थी, ये जो है उसको घूमने का बहुत शौक था। तो कह सकते हैं कि ये जो लड़की थी काफ़ी जो है खुशमिजाज की लड़की थी। डैनियल काफ़ी साहसी लड़की थी। डैनियल को जो है घूमना काफ़ी पसंद था, और उसे एडवेंचर्स करना काफ़ी पसंद था। डैनियल गोवा आकर बहुत खुश थी। वह यहाँ से अपने देश जब जाती है, तो चाहती है कि यहाँ से यादें संजोकर अपने देश जाए। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था, जिसकी वजह से उसके साथ ये गंभीर, बहुत बड़ी घटना हुई, जिसकी वजह से उसको जो है अपने जीवन को भी न्यौछावर करना पड़ा। तो मैं कह रहा था कि भारत में आकर उसकी मित्रता एक लड़के से हो जाती है, जिसका नाम था विकट भगत। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में आकर उसको ऐसा महसूस होता है कि एक अच्छे इंसान से उसकी दोस्ती हो गई है, उसका हमदर्द बन चुका है। लगभग कह सकते हैं कि डैनियल जो है उससे काफ़ी करीब आ गई थी। तो डैनियल जब कभी कहीं जाया करती थी, तो अधिकतर देखा गया कि वो उसके साथ जाया करती थी, क्योंकि विकट जो है यहाँ का लोकल था। तो लोकल होने के नाते उसे यहाँ के बारे में बहुत कुछ पता होता था, जिसकी वजह से डैनियल उसके साथ जाया करती थी। लेकिन डैनियल को ये नहीं पता था कि जिस इंसान के साथ वो रह रही है, जिस इंसान को अपना हमदर्द समझ रही है, वास्तव में उस इंसान के अंदर एक हैवान बैठा हुआ है, और जो चेहरा उसे उसके सामने नज़र आ रहा है, उस चेहरे के पीछे भी एक चेहरा है। पुलिस की माने तो डैनियल का जो दोस्त था विकेट भगत, वो एक पुराना हिस्ट्री शीटर था गोवा का। पुलिस में उसके खिलाफ पहले से ही कई केस दर्ज थे, जिनके बारे में शायद डैनियल को नहीं पता था। अगर पता होता तो डैनियल उसके साथ दोस्ती ना करती। यही उसकी वजह बन जाता है मौत की, क्योंकि डैनियल को उसके बारे में पता नहीं है कि ये किस प्रकार का इंसान है। अब
होली से सही 1 दिन पहले, दिन था सोमवार का 13 मार्च 2017। डैनियल होली की पार्टी करने के लिए गोवा के ही एक गांव में जाती है जिसका नाम पालोलिम बीच के पास है। उस गांव में जाती है पार्टी मनाने के लिए। होली की पार्टी बनाती है, वहाँ जाती है, पहुँचती है और पार्टी का एंजॉय करती है। एंजॉय करते करते पूरा दिन कट जाता है, पता ही नहीं लगता कि दिन कब बीत गया, कब दिन चला गया, कब सुबह से शाम हो गई। अब डैनियल तो होटल में ठहरी थी, तो उसको जो है उस गांव से वापस भी आना था। गांव से वापस आते वक्त उसको काफ़ी लेट हो जाता है, तो वो वहाँ से गांव से निकलना चाहती है। लेकिन इतनी खुश वो वहाँ पर होती है, गांव को छोड़ना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी उसे मजबूरी में अपने होटल की तरफ आना पड़ता है। अब डैनियल अकेले जो है गांव से आ रही है, रास्ता सुनसान है और रास्ते में जब डैनियल आ रही होती है तो उसकी मुलाकात अपने मित्र जिसका नाम विकेट भगत है से होती है। ऐसा लगता है जैसे कि मानो विकेट भगत उसका वेट कर रहा हो, तो उसकी उससे मुलाकात होती है। विकेट भगत के साथ रास्ता तय करती हुई जो है डैनियल आ रही है अपने होटल की तरफ। होटल की तरफ आते हुए अचानक जो विकेट भगत था उसके दिमाग में हैवान जाग जाता है और डैनियल विगत को अकेला पाकर उसके साथ ज्यादती कर देता है और ज्यादती में वो सब कुछ कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। डैनियल इसकी इस नीच हरकत पर पुलिस में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की सोचती है, जाना चाहती है। लेकिन विकेट भगत को अब पता लग चुका है कि डैनियल अगर पुलिस स्टेशन चली जाएगी तो उसको उसकी कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि डैनियल एक विदेशी महिला है। अब अपने इस जुर्म को छुपाने के लिए डैनियल का विकेट भगत गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अब विकेट भगत को ये महसूस होता है कि डैनियल एक विदेशी महिला है और उसके इस काम की वजह से, इस जुर्म की वजह से उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलने वाली है। अपने जुर्म को छुपाने के लिए विकेट भगत डैनियल के चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश करता है और उसके चेहरे पर बोतलों से कई बार वार करता है, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाता है। लेकिन जब उसको तसल्ली नहीं होती तो वो विकेट भगत के जो विकेट भगत है वो डैनियल के चेहरे पर एक पत्थर भी देकर मारता है, जिसके वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जो विकेट भगत था उसको ये नहीं पता था कि जिस जुर्म की वजह से ये भाग रहा है, जिस जुर्म की करके ये भाग रहा है, वो जुर्म उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और जल्द ही वो जो है पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा और ये जुर्म उसको जो है एक बड़ी सजा देकर जाएगा। मंगलवार सुबह 14 मार्च 2017 का दिन था। दिन था होली का। और होली के दिन सबसे पहले जो डैनियल थी, डैनियल की लाश काना कोना के देवबाग बीच के पास एक खाली जगह पे मिलती है और इसकी लाश को सबसे पहले एक किसान ने देखा था। उसी किसान ने जो है पुलिस को इसके बारे में बताया था। लाश निर्वस्त्र थी, लाश का जो सर था और चेहरा था पूरी तरह से कुचला हुआ था। देखकर साफ पता लगता था कि लाश का कत्ल किया गया है और उसकी आबरू लूटी गई है। इसके बाद पुलिस स्थान पर पहुंचती है। पुलिस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है। कब्जे में लेने के बाद पुलिस लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में भेजने के बाद साफ हो जाता है कि जो महिला है, महिला के साथ पहले रेप हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम से ये भी जाहिर होता है कि जो महिला की जो मौत हुई है गला दबाने के कारण और ब्रेन हेमरेज के कारण उसकी मौत हुई है। इसके बाद पुलिस जो है केस की छानबीन करती है। क्योंकि मामला एक विदेशी महिला से संबंधित है, तो जैसे ही ये खबर मीडिया के पास आती है तो मामला तेजी से पूरे देश में फैल जाता है और जो पुलिस है छानबीन करती है। छानबीन में पुलिस कई सीसीटीवी फुटेज को देखती है। सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पुलिस ने पाया कि जो डैनियल है, डैनियल के साथ एक
शख्स घूम रहा है, जिसे कई स्थानों पर उसके साथ घूमता हुआ भी देखा गया है। फिर पुलिस उस शख्स को ढूंढती है। पुलिस को मौका वारदात से करीब 3 किलोमीटर दूर पालोलम बीच के पास से एक फुटेज मिलता है, जिसमें संदिग्ध और डैनियल साथ घूमते नजर आ रहे हैं। और ये जो वीडियो है लगभग रात 9:30 बजे का है। वहीं पर एक चश्मदीद ने ये भी बताया कि 13 और 14 मार्च की रात को लगभग वहाँ पर उन दोनों को घूमते हुए देखा गया था, और तब वहाँ पर कोई लाश नहीं पड़ी थी, और ना ही वहाँ पर कुछ ऐसी कोई घटना घटी थी। तो 10:30 बजे के बाद दोनों को घूमता हुआ देखा गया। तो पुलिस ने इस बात से ये आइडिया लगाया कि जो डैनियल है, डैनियल की जो हत्या हुई है वो 10:30 बजे के बाद हुई है। सीसीटीवी फुटेज में जो संदिग्ध था विकेट भगत, वो डैनियल के साथ घूमता नजर आ रहा था, जिससे पुलिस को ऐसा शक हो रहा था कि हो ना हो जो डैनियल है उसके मर्डर के पीछे विकेट भगत का हाथ था। और इस बात की पुष्टि जो डैनियल विकेट था उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी यही बता रहा था, क्योंकि पहले से ही जो है पुलिस के केस में, पुलिस की फाइल में उसका पहले से ही नाम था, क्योंकि वो पुराना हिस्ट्री शीटर था गोवा का। तो ये बातें जो है इस बात पे और इशारा कर रही थी कि हो ना हो डैनियल ही, जो डैनियल का जो मर्डर है उसके पीछे विकेट भगत का ही हाथ हो सकता है। फिर पुलिस विकेट भगत विकेट भगत को गिरफ्तार करती है। विकेट भगत की गिरफ्तारी के बाद पुलिस विकेट भगत के घर जाती है, वहाँ जाकर छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद पुलिस को वहाँ पर खून से सने हुए कपड़े मिलते हैं, और ये खून से जो सने हुए कपड़े थे ये डैनियल के ही खून से सने हुए थे। वहाँ पर पुलिस को एक स्कूटी भी मिलती है, और जो स्कूटी थी, स्कूटी पर भी खून के छींटे लगे हुए थे, और ये जो खून के जो छींटे थे, ये खून के छींटे भी डैनियल के खून के ही थे। पुलिस के पास विकेट भगत के खिलाफ चश्मदीद की गवाही और जो सीसीटीवी फुटेज थी उसकी तस्वीरें, और साथ ही कुछ और ऐसे सबूत थे जो इस बात की ओर साफ साफ इशारा कर रहे थे, बता रहे थे कि डैनियल विकेट, सॉरी, जो विकेट है वही डैनियल का हत्यारा है। फिर बाद में गिरफ्तारी के बाद विकेट भगत से पूछताछ की जाती है। पूछताछ में विकेट अपने जुर्म को कबूल करता है और मान लेता है कि उसने ही जो है डैनियल का कत्ल किया है। गोवा की निचली अदालत ने जो विकेट भगत है उसको अपने इस क्रूर अंजाम के लिए उम्र कैद की सजा दी है। साथ ही साथ उस पर जो है 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, और सबूतों को मिटाने के लिए और जुर्माना 10,000 का उस पर लगाया गया है। आयरलैंड के काउंटी डोनेगल में मौजूद बनकाना की रहने वाली डैनियल मैक्लेक्लिन लिवरपूल जॉन मूवर्स यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। अपने एक दोस्त के साथ कुछ ही रोज वह जो है भारत आई थी, गोवा आई थी, यहाँ घूमने के लिए आई थी। डैनियल की घर वालों की बात माने तो डैनियल जो थी एक हैप्पी गो लकी किस्म की लड़की थी। वह हमेशा खुश रहती थी। गोवा पहुंचने के बाद उसने 22 फरवरी की दोपहर को 1:19 पर उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया था। तो ये थी एक कहानी विदेशी महिला की, जिसका भारत में कत्ल हुआ, मर्डर हुआ। तो इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए क्राइम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को समय दिया। जय हिंद।